हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एसएससी जीडी मैथ्स की। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं कुछ उन क्वेश्चनों की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक एक टाइप हम हर एक वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, चारों एक ही टाइप के होंगे, तो टाइप वाइज हम क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये जो वीडियो सीरीज़ है ये उन लोगों के लिए हैं जिनको गणित नहीं आता, केवल उन्हीं के लिए भी जिनको गणित नहीं आता। बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ें शुरू कर रहे हैं, हल्की हल्की चीज़ें स्टार्ट करेंगे जिससे आपको जीडी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और जितनी भी हम ये मैथ्स पढ़ेंगे वो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, यानी कोई हम बेसिक कंसेप्ट बहुत ही कम ना के बराबर यूज़ करेंगे, बाकी आपको ट्रिक के माध्यम से मैथ इस सीरीज़ में कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, अभी ये पार्ट 1 है, आगे से इसी वीडियो के पार्ट के रूप में आएंगे। यहाँ पर या कहीं भी हम कोई एक पार्ट का नंबर डाल देंगे। इस पर अभी कोई पार्ट का नंबर नहीं डल पाया है, वो आगे हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप अगर जिनको गणित नहीं आता या जो गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो व्यक्ति इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे कि भी वो गणित सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। केवल 4 क्वेश्चन 3 में कराऊंगा, एक आपको खुद से करना होगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको जीडी के लिए मैथ प्रिपेयर कराने की मेरी कोशिश है। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, ये परसेंटेज टॉपिक है भाई। टॉपिक का नाम थंबनेल पे नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ, परसेंटेज का टॉपिक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, चीनी की कीमत 15% कम हो गई तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक ज़रूर है, लेकिन ये एसएससी जीडी में आया हुआ आज ही। ठीक है, ये जीडी के प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये जीडी के। ये खास बात है, जितने भी मैं टाइप ले रहा हूँ इन टाइपों में ज़्यादातर जो मैथ के क्वेश्चन होंगे, यानी 90% मैथ के वो क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आए हुए हैं। 10% का मैं नहीं कहता कि एक्स्ट्रा मुझे, क्योंकि टाइप एक से ढूंढने पड़ते हैं तो 1-2 इधर से भी उठाने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी 90% क्वेश्चन जीडी में आए हुए होंगे। अब समझते हैं इसको। मैं 2 तरीके बताऊँगा, एक एकदम बेसिक वालों के लिए और एक एकदम ट्रिक वालों के लिए। तो समझते हैं, 15% की कमी हुई है, यानी आप ये समझ लो कि पहले जो चीनी की कीमत थी वो 100 रुपये थी। ठीक है जी, अगर 100 रुपये थी और 15% की कमी हुई तो सीधा सीधा 15 की कमी हो गई, यानी अब जो कीमत रही वो कितनी रह गई होगी, 85 रुपये रह गई होगी। बात क्लियर है जी। अब एक व्यक्ति को खपत में वृद्धि करनी है, तो भाई वृद्धि कितना करें, तो वृद्धि करने का मतलब यानी अब यार वो 85 रुपये ही खर्च कर पा रहा है, जबकि उसको करने हैं पूरे 100 के 100 खर्च। तो कितने और बढ़ाने चाहिए उसे खर्च करने के लिए पूरे, तो आप कहोगे कि जी 15 और बढ़ा लो उस पर, कोई दिक्कत नहीं फिर उसे। अब यार 15 तो बढ़ाए जाएंगे, पर ये 15 किस पर बढ़ा रहे हैं हम भाई, 85 के लिए 85 पे ही तो 15 बढ़ा रहे हैं ना हम, जिसमें से या जिस पर हम बढ़ाते हैं या जिसमें से हम कमी कर रहे होते हैं उसको हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है जी, या इनडायरेक्ट वे में आप ये भी समझे, जो इधर वाली वैल्यू होगी जिसको हम बढ़ाकर या घटाकर लिख रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो अब इसको काट लेते हैं। तो 15 से 85 नहीं कटेगा, 5 से काट लेते हैं। 5 तिया 15 और 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो ये आ गया आपका 3/17। ठीक जी, अब चूंकि वैल्यू हमें परसेंटेज में बतानी है, कितनी वृद्धि करनी चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूर, कितने परसेंट की वृद्धि, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफेक्ट हो गया है टाइप करने में, कितने परसेंट की वृद्धि कहना चाह रहा है ये। अगर चलो इतना ही आ रहा है ऑप्शन कितनी वृद्धि, तो यही आंसर हो गया आपका 3/17 की वृद्धि। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछ रहा है
तो परसेंटेज में इसका आंसर निकलेगा। कभी इसमें 100 से और गुणा कर दो आप, ठीक है जी, और 100 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 300/17। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 17 एकम 17, कितना बचा, तो 13 बचा, ये हो गया 130 आगे का नंबर, ठीक है जी। अब 17 सत्ते 119, ठीक है जी। अब कितना बचा, तो 11 बचा, तो 17 सही 11/17 इस सवाल का क्या हो गया आंसर, परसेंटेज में अगर पूछ रहा तो, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसको, ये तो हो गया एकदम बेसिक तरीका। अब एक और हल्की सी ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू बनाकर। 15% की वैल्यू होती है 3/20, 15% की वैल्यू 3/20 हो जाएगी, ठीक है जी। यानी कोई चीज़ पहले 20 रुपये की थी, अब 3 की वृद्धि हो गई, यानी वो चीज़ हो गई 23 रुपये की, ठीक है साहब। वृद्धि नहीं, कमी हो रही है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 23 की नहीं, कमी हो रही है ना, तो कमी हो रही है, तो अब वो चीज़ रह गई 17 रुपये की, ठीक है जी। अब देखो ये कह रहा कि उसे कितनी वृद्धि करे कि वापस 20 ही खर्च हों उसके, यानी पहले 20 खर्च हो रहे थे, अब हो रहे हैं 17 खर्च। तो वो कह रहा कि बताओ सा और कितने फालतू खर्च करने चाहिए ताकि उसके 20 ही खर्च हो में। तो हम कहेंगे कि भाई 20 ही बनाने को इन 17 को 3 और खर्च कर लो। अब 3 खर्च कर रहे हैं किस में बढ़ाने के लिए, 17 में ही तो बढ़ाने के लिए। या आप ऐसे इसको याद भी कर सकते हो इनडायरेक्टली कि यही नंबर रखना हमें नीचे इस साइड का, आप अगर कंफ्यूजन में हो तो। ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है एकदम बात। देखो आ गई ना वही फ्रैक्शन में पूछे तो यही आंसर, परसेंटेज में पूछता है 99% आंसर, ठीक है जी। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, और जब हम इसे काटेंगे सेम इसी के तरह, तो 17 सही 11/17 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। बोलो बात आई समझ में। देखते हैं एक अगला सवाल और, उम्मीद है आपको चीज़ समझ आई होगी। आगे देखते हैं अगला, सेम यही टाइप मैंने लिए हैं 4 क्वेश्चन, 3 मैं कराऊंगा, एक आपको करना होगा। चीनी की कीमत में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा। देखो आ गया ना इस बार प्रतिशत, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। सेम फंडा करेंगे हम एकदम। भाई पहले चीज़ मान लो 100 रुपये की थी, 10% की कमी हुई है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब चीज़ कितने की रह गई होगी, अब चीज़ रह गई होगी 90 रुपये की। भाई 10 कम सीधी होगी। अब कह रहा कि वृद्धि बताओ कितने की करें, तो हम कहेंगे भाई 90 को वापस 100 बनाना है, तो 10 की वृद्धि कर लो सीधी सीधी। अब वृद्धि कर किस पे रहे हैं हम, यानी 10 किस में बढ़ा रहे हैं हम, 90 में बढ़ा रहे हैं ना। यह मैंने आपको डायरेक्टली भी बता दिया कि इधर वाली वैल्यू उठाओ हमेशा। तो 90 नीचे रख लो, 0 से 0 ख़त्म, 1/9 इसमें 100 से गुणा कर लो, या आप इसको याद भी रख सकते हो कि 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11 सही 1/9%। ये हो गया इस सवाल का उत्तर। फ्रैक्शन से समझ लेते हैं। भाई 10% की वैल्यू का मतलब होता है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 10% का मतलब है 1/10। भाई परसेंटेज हटाओ तो 100 से भाग लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगी 1/10। यानी सवाल ये कहना चाह रहा है कि अगर वैल्यू पहले चीनी की कीमत 10 रुपये थी, तो अब 1 कम हो गई, यानी अब कितनी हो गई 9 रुपये हो गई। तो बताओ उसे वापस पहले के बराबर ही खर्च करने, तो हम क्या कहेंगे भाई 1 की वृद्धि कर दो 9 पर, 1 की वृद्धि 9 पर, यानी 1 ऊपर और इधर वाली वैल्यू नीचे रखनी है हमें सीधी। गुणा करेंगे 100 से, तो काटेंगे अब इसको, 9 1 कम 9, 1 बचा 10 हो गया, फिर 9 1 कम 9, फिर 1 बचा, ऊपर लिख लेंगे और नीचे आ गया 9। ये हो गया इसका परसेंटेज में आंसर। बोलो बात क्लियर है जी, 11 से ही 1/9। चलिए आगे समझते हैं। अगला सेम यही टाइप का क्वेश्चन है,
बस फ़र्क क्या है कि अब तक कमी हो रही थी दोनों में, इस बार क्या हो रही है 15% की बढ़ोतरी हो रही है। तो एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम कर देनी चाहिए कि वह में कोई वृद्धि ना हो। सेम ऐसे ही करना है बिल्कुल। ये लो जी, मान लो पहले चीज़ 100 की थी, अब कितने की हो गई 15 की बढ़ोतरी हो रही है, अब के वृद्धि हो रही है, तो अब वो 115 की हो गई होगी चीज़। अब कह रहा कि कितनी कम करे कि पहले की बराबर ही खर्चा हो, तो मैं कहूँगा कि भाई 115 में से और मुझे 100 ही खर्च करनी, तो एक काम करो कि भैया 15 कम कर लो, जब ही तो 100 खर्च होंगे। लेकिन अब मैं 15 किस में से कम कर रहा हूँ, तो 115 में से। तो जिसमें से कम करते हैं उसे नीचे लिखते हैं, या मैंने आपको बता भी रखा हमेशा इधर वाली वैल्यू को नीचे रख दो आँख मीच के। उत्तर गलत नहीं आएगा, टाइप को समझते रहना। लेकिन ये मेरी वीडियो का पहला टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन में इधर वाली वैल्यू हमेशा नीचे रख दो, उत्तर गलत नहीं आएगा, गारंटी है। गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज बनानी होती है, काटेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। भाई ये कट जाएगा आपका 5 से, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। भाई इतना मैं समझता हूँ कि काटना आपको आना चाहिए, काटना ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए मेरे दोस्त। नहीं आती हैं तो पहले हमें उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारा उत्तर, 300/23%, या तो ये आंसर। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे अभी, फ्रैक्शन में हमें चाहिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 23 एकम 23, कितना बचा 7, 23 तिया 69, कितना बचा 1/23। ये हो गया इस सवाल का आंसर, 13 सही 1/23। ठीक, इसी सवाल को फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन से देखो, 15% की बढ़ोतरी का मतलब मैंने बताया था 15% की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे दोस्त 3/20 होती है। यानी पहले वैल्यू 20 थी, पहले कीमत क्या थी मेरे दोस्त, इधर लिख लेता हूँ। यानी पहले कीमत कितनी थी 20 थी, 3 की वृद्धि हो गई, अब कितनी हो गई 23 हो गई। तो कितने की कमी करूं वापस करने के लिए, आप कहोगे जी कि भाई साहब 3 की कमी कर लो, लेकिन किस पर कर रहा हूं, तो 23 पर। या आप डायरेक्ट भी लिख लो, मैंने बता रखा हमेशा इधर वाली वैल्यू लिखे करो नीचे। और गुणा हमें किससे करनी है 100 से, परसेंटेज बनाने के लिए। अब देखो सेम वही हो गया ना 300/23, और अभी पीछे ही मैंने इसको सॉल्व करा था 300/23 को। अगर नहीं आ रहा हो तो इसको ऐसा भाग करके भी सॉल्व कर सकते हैं हम। 300 यहाँ लिखो और 23 से लगा दो भाग, 23 एकम 23, 7 बचा, उतार लिया 0, 23 तिया 69। अब ये रफ करना पड़ जाएगा, तो 1 बचेगा घटाने के बाद 69 में से, शेष बचा 1। तो हम कैसे बनाते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, भाई जो ये हमारा भागफल है इसको तो लिखते हैं हम आगे, जो शेषफल है उसको लिखते हैं ऊपर, ठीक है जी। और जो हमारा जिससे भाग कर रहे होते हैं भाजक, उसको लिखते हैं नीचे। और यही क्या हो जाता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। बोलो बात क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चौथा क्वेश्चन है, ये आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, 3 मैंने बताया आपको, सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न से होंगे। आपको इस सवाल का आंसर कमेंट में लिखना है। सवाल में पढ़कर बता देता हूँ। चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, तो व्यक्ति को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए ताकि चीनी पर जरा भी अतिरिक्त राशि खर्च न हो। कहने का मतलब है कि कोई परिवर्तन ना हो, सेम टाइप है एकदम, लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बदल रही।
आप इसको सॉल्व करके और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आप चाहो तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें जो मैथ सीखना चाह रहे हैं। कोशिश है मेरी इस वीडियो को कंटिन्यू ऐसे ही मैं आगे लाता रहूँगा, ऐसी सीरीज एक एक टाइप हम पढ़ेंगे हर वीडियो में। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त।